संदीप लामिछाने के अभी फिलहाल एक्सक्लूजन के बाद सबसे बड़ी एक बात जो आ जाती है वो है कि वो कप्तान थे नेशनल टीम के। तो अब सबसे बड़ा क्वेश्चन आ जाता है कि हु शुड बी द नेक्स्ट कैप्टन ऑफ नेपाल क्रिकेट टीम। जी हाँ, ये क्वेश्चन जरूर उठता है, लेकिन क्या है अभी आईपीएल वगैरह शुरू होने वाले हैं तो इस चीज़ में अभी फिलहाल इतनी बातें चर्चाएं होंगी नहीं। जाहिर सी बात है कि आईपीएल है, उसके बाद शायद इस बारे में सोचा जाए और इस फेस में देखना होगा कि इससे रिलेटेड क्या कुछ होता है, संदीप से रिलेटेड क्या कुछ चीज़ें होती हैं। लेकिन अभी अगर इसमें वक्त लगता है, अगर आईपीएल भी क्रॉस हो जाता है उसके बाद भी अगर वक्त लगता है इन सब चीज़ों में, तो डेफिनेटली टीम को एक नेक्स्ट कैप्टन की तरफ बढ़ना होगा। फिलहाल के लिए आगे जाकर चीज़ें पता नहीं हमारे और आपको क्या कुछ होने वाली है, लेकिन फिलहाल के लिए क्योंकि नवंबर में सीरीज होनी है, आईपीएल खत्म होने के बाद तुरंत जो है सीरीज होनी है नवंबर के आसपास, और क्या पता उससे पहले बायलैटरल सीरीज वगैरह कोई हो क्योंकि अगर वक्त बचता है तो अब क्या लगा करना चाहे तो करा सकता है। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि तब टीम को कैप्टन की जरूरत होगी और संदीप अभी एक्सक्लूड है, तो कैप्टन कौन हो, अगले कैप्टन के तौर पर किसे देख रहे हैं आप, क्या चीजें हो सकती है, कौन अगला कप्तान हो सकता है। तो यहाँ पर डेफिनेटली 2-3 ऑप्शन जरूर है। जी हाँ, ऑप्शंस क्या मतलब 2-3 नाम ऐसे जरूर है, ऑप्शंस में बहुत लिमिटेड है, लेकिन 2-3 नाम ऐसे अगर आपकी चर्चा में जहन में होंगे, अगर फैंस के बीच में भी होंगे या फिर लोगों के बीच में भी होंगे या फिर जो भी सिलेक्शन पैनल भी होंगे जो भी उनके बीच में भी अगर होंगे तो 2-3 नाम ही होंगे। उसमें से अगर आप 3 नाम की बात करें तो अगर हम बात करें, एक तो रोहित पटेल हो जाते हैं एक नाम, दूसरे नाम दीपेंद्र सिंह ऐरी हो जाते हैं और एक थर्ड नाम सोमपाल करन वगैरह तो है ही अपनी जगह पे, लेकिन ऐसा लगता नहीं कि उस तरफ इतना जाया जाएगा, लेकिन ऑप्शन के तौर पे भी नहीं जाया जाए। एक ज्ञानेंद्र मल्ला है, लेकिन उसके बारे में हम चर्चा जरूर करेंगे आगे जाकर। लेकिन सबसे पहले ये 2-3 ऑप्शन ही आपके सामने नजर आते हैं। एंड दीपेंद्र सिंह ऐरी की अगर मैं बात करूं तो वो कैप्टन, अगर वो कैप्टन चूज करना कैसा है? नहीं देखिए, दीपेंद्र सिंह ऐरी की बात करें तो थोड़ा सा डाउटफुल तो है। दीपेंद्र सिंह ऐरी ज़्यादा डाउटफुल, बहुत ज़्यादा डाउटफुल है क्योंकि वो वीसी थे। पहली बात तो ये थी वीसी थे, उन्हें हटा दिया गया वीसी से। पहली बात ये गौर करने वाली बात है, यानी कि एज अ वीसी भी कोई ऑप्शन है नहीं यहाँ पर बनाने का। वहीं पर अब थोड़ा सा आ जाते हैं 50 ओवर के परफॉर्मेंस। मेन मुद्दा यही है क्योंकि अभी दूर दूर तक कोई 20 ओवर का कुछ लेना देना है नहीं नेपाल का, 50 ओवर का बहुत ज़्यादा लेना देना है और या स्टेटस से वो उसको बचाना है। तो फिर यहाँ पर दीपेंद्र सिंह ऐरी का क्वेश्चन मार्क जो है वो बहुत ही बड़ा हो जाता है क्योंकि उनका खुद का जो परफॉर्मेंस है, एक कप्तान का बनाने से पहले आपको उसका परफॉर्मेंस भी देखना होगा। और दीपेंद्र सिंह ऐरी इस टाइम 50 ओवर में इतना ज़्यादा जूझ रहे हैं परफॉर्मेंस से, इतना ज़्यादा परेशानी में है खुद ही कि वो मुझे लगता नहीं है कि वो एक अच्छा एक डिस्प्ले पैदा कर सकते हैं टीम। बिल्कुल। अब सबसे बड़ी बात यहाँ पर एक चीज़ और आ जाती है, वो रन्स के लिए खुद स्ट्रगल कर रहे हैं अपने खुद, एक उनका एक अलग स्ट्रगल चल रहा है रन्स को लेकर कि उनके बल्ले से रन्स निकल नहीं रहे हैं। इसके ऊपर अगर उन्हें कप्तान बना दिया जाए तो ये तो और ज़्यादा प्रेशर सिचुएशन उनके लिए हो जाएगा क्योंकि वो ऑलरेडी रन्स नहीं निकाल पा रहे हैं, उसके लिए वो जद्दोजहद कर रहे हैं। ऊपर से कप्तानी का उनको प्रेशर आएगा कि मुझे इन 11 की टीम को चलाना है, मुझे मैचेस भी जीतने हैं, मुझे जवाबदेही भी रहनी है। तो ये प्रेशर बहुत ज़्यादा अलग करके हो जाता है क्योंकि अगर कप्तान का खुद का परफॉर्मेंस खराब रहता है तो डेफिनेटली उनको प्रेशर होता है, क्रिटिसिज्म भी होता है। हमने देखा है, अगर हम देखें मॉर्गन को देखें, आप उसी तरह फिंच को देखें, विराट कोहली जब पहले थे तो लगातार उनके खराब फॉर्म से वो जूझ रहे थे। तो ये सारी चीजें होती है क्योंकि एज अ कप्तान अगर आप टीम के सामने एक एग्जांपल सेट नहीं कर रहे तो फिर बाकी प्लेयर्स में बस से क्वेश्चंस पूछना या उनको कुछ कहना बहुत ज्यादा दिक्कत हो जाता है। तो दीपेंद्र सिंह ऐरी इस ऑप्शन के लिए बिल्कुल भी फिट बैठते नजर नहीं आते हैं। यहीं पर अगर हम एक और ऑप्शन की बात करें, ज्ञानेंद्र मल्ला की अगर बात करें तो ज्ञानेंद्र मल्ला के बारे में आप क्या कहें? नहीं देखिए, ज्ञानेंद्र मल्ला का जो ऑप्शन है वो तो मेरे ख्याल में बंद ही होना चाहिए कप्तान बनाने के लिए क्योंकि वो फॉर्मर कप्तान रह चुके हैं ऑलरेडी। और जहाँ तक हमारा ख्याल है शायद कैन उस तरफ जाएगा भी नहीं, लगता तो नहीं है। वो नए के लिए ही जाएंगे जो वीसी होता है अमूमन, और या फिर कोई और ऑप्शन भी हो सकता है। आपको एक्सपीरियंस के लिए ही जाना है तो कुछ और प्लेयर भी टीम में मौजूद हैं, लेकिन फॉर्मर कैप्टन को वापस की जिम्मेदारी देना, कप्तानी की जिम्मेदारी देना, ऐसा देखा तो नहीं गया है। वही परमानेंट इंटरनेशनल लेवल पर तो हमने ये बिल्कुल नहीं देखा है, खुद अपनी नॉलेज से भी हमने आज तक कभी देखा नहीं कि फॉर्मर थे उन्हें वापस से कप्तानी की जिम्मेदारी लॉन्ग टर्म के लिए दे दी हो, मैचेस के लिए दे दी हो, 1-2 वो अलग बात है। लेकिन स्मिथ को भी दिया गया, जी हाँ, स्मिथ को भी दिया गया था, लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए होगा 6 महीना, 1 साल, 2 साल, ऐसे तो कभी देखा नहीं। बिल्कुल। तो क्या कहीं ना कहीं दीपेंद्र सिंह ऐरी और ज्ञानेंद्र मल्ला जो है वो इस ऑप्शन में कहीं ना कहीं फिट बिल्कुल भी नहीं बैठते हैं, किसी भी हाल में नहीं बैठते हैं। अगर आप कहेंगे कि 100 में से कितने मार्क्स देने हो, कितने परसेंटेज चांसेस होंगे, तो दैट डेफिनेटली दीपेंद्र सिंह ऐरी 5% और ज्ञानेंद्र मल्ला शायद 1% से भी कम। ये हमारा पर्सनल ओपिनियन है, जाहिर सी बात है, और कहीं ना कहीं लॉजिकली भी
नहीं दिखता, वो दिखता ही नहीं। अगर इन दोनों में से कोई बना भी तो बहुत ज़्यादा हैरानी होगी कि इन दोनों में से कोई कैप्टन होते हैं आने वाले वक्त में, क्योंकि दिव्यांश सिंह का सिर्फ एक ही प्रॉब्लम है, वो है खुद की परफॉर्मेंस। कैप्टनसी परफॉर्मेंस तो छोड़िए, एज अ प्लेयर परफॉर्मेंस भी उनके बल्ले से निकल नहीं रही। अगर हम वनडे गेम्स की बात करें, बॉलिंग से वो कर जरूर रहे हैं, लेकिन बैटिंग से रन निकल रहे नहीं है। तो जो तीसरा ऑप्शन है और वो है सबसे प्राइम ऑप्शन, और वो है रोहित पुड़ैल। जी हाँ, अगर आप यहाँ पर कहेंगे कि 100 में से कितने परसेंट, तो 99.99%, क्योंकि ये 0.1% रहने दीजिए, क्योंकि दुनिया में इतिहास में ऐसा कुछ होता है कि 0.1%, 99.99% अगर कोई परफेक्ट इस वक्त चॉइस होंगे तो वो रोहित पुड़ैल हो सकते हैं। क्यों अयान जरूर समझाएं, क्योंकि क्यों बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। ये नहीं कि सिर्फ 3 वनडे गेम को अच्छा करके आए हैं, टीम ने क्लीन स्वीप कर दिया तो इसलिए रोहित पुड़ैल को बना दो, नहीं, और भी फैक्टर है, सुनिए। बिल्कुल, देखिए एक तो ये जो ख्याल में आता है, जो फैक्टर बहुत अच्छा भी है कि जिस तरीके से एक टीम का माहौल भी देखना होगा कि इस प्लेयर को बनाकर कप्तान टीम कैसे रिएक्ट कर रही है, क्योंकि खेलना तो टीम को है, खेलना रोहित पुड़ैल को नहीं है कुछ पे जाकर कि मैं ही बॉलिंग कराऊंगा, मैं ही ये करूंगा, मैं ही फील्डिंग करूंगा, ये वो नहीं है। टीम कैसे रिएक्ट कर रही है एक प्लेयर के कप्तान बनने पर। अभी मैं छोटी सी बात यहाँ बोलना चाहूंगा, संदीप को कप्तान बनाया गया, थोड़ा सा सुनने में आया, कोच सर के मुंह से ये निकल गया, सर के मुंह से, चौहान सर भी जो आए थे, अशोक मल्होत्रा सर जो पूरे एनपीएल के वो हेड हैं, उन्होंने भी कहा ये कि हाँ टीम में सुनने में आया है, ऐसा कुछ है। तो ये चीज बहुत ज्यादा रोहित के में ये नहीं नजर आती, ये चीज सबसे ज्यादा कि अगर ऐसे प्लेयर को कप्तान बना दिया जाए जिससे टीम एक यूनाइट होकर परफॉर्म करे। सबसे पहले तो ये काम रोहित से बहुत अच्छा और बहुत शानदार हो रहा है, जितना भी उन्होंने अभी तक मैच में किया है। बिल्कुल, और यहाँ पर अब दूसरी बात आ जाती है कि उन्हें थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस इन चीज़ों का हो गया है, क्योंकि और दूसरी बात है कि कैन ने जब भी कोई दूसरे ऑप्शन की तरफ नजर घुमाई है तो वो अमूमन रोहित पुड़ैल ही रहे हैं। अभी आप देखिए यूएसए में जब गए, जब संदीप वार्म मैचेस में नहीं थे तो उन्होंने रोहित पुड़ैल को कप्तान बनाया, और भी वहाँ पे प्लेयर्स थे, तो सीनियर प्लेयर्स भी थे, सोमपाल करने रोहित की तरफ वो ध्यान दिया। उसके बाद यहाँ पर जब 5 रन के बाद पता चला कि संदीप जो है वो सीनियर में के लिए चले जाएंगे, तब उन्होंने वापस से रोहित की तरफ ध्यान। तो डेफिनेटली है कैन की नजर में भी कहीं ना कहीं ये है कि रोहित पुड़ैल के अंदर हमको पोटेंशियल देखते हैं, और वो अंडर 19 में भी कप्तानी कर चुके हैं नेपाल के लिए, तो डेफिनेटली उनके पास एक एक्सपीरियंस जरूर है। लेकिन जाहिर सी बात है अंडर 19 कैप्टनसी और नेशनल लेवल कैप्टनसी डिफरेंस जरूर होता है, लेकिन आप जब कैप्टन होते हैं तो आपके अंदर वो लीडर क्वालिटी जरूर आ जाती है। आपने अंडर 19 में किया हो, लेकिन लीडर क्वालिटी जो है वहां पर भी आपको अपनी टीम को जिताना होता है। ये नहीं कि अंडर 19 तो आपको हारना है, वहां भी आपको जिताना है, आपको वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई कराना है, अपनी टीम को बेहतर परफॉर्मेंस की तरफ लेकर जाना है, तो वो क्वालिटी वो लेकर चल रहे हैं। तो रोहित डेफिनेटली एक बहुत अच्छा ऑप्शन यहाँ नजर आते हैं। एंड तीसरी चीज और आप क्या देख रहे हैं रोहित के अंदर, खास करके टीम को प्लानिंग प्लॉटिंग के वक्त बैटिंग या बॉलिंग डिपार्टमेंट? नहीं, एक चीज जरूर है, ये आपने अच्छा सवाल पूछ लिया कि मेरे दिमाग में भी था एक्चुअली, कि प्लेयर की जो क्वालिटी है, जिस प्लेयर की क्वालिटी है, अगर उसका इस्तेमाल सही जगह पर हो तो ये जरूर एक बहुत अच्छी क्वालिटी नजर आएगी। इसकी एक झलक हमें दिखी भी है। बिल्कुल, और ये मुझे वहीं से याद आया, ये आपने बहुत सही पकड़ा कि रोहित ने जिस तरीके से दीपेंद्र को नीचे किया, ये देखने वाली बात है, और बॉलर्स को अपने जिस तरीके से रोटेट किया कि हाँ शायद ये बॉलर इस वक्त ठीक बैठ सकता है, ये बॉलर शुरू में मुझे विकेट निकाल के दे सकता है, ये स्पिनर मुझे इस फेस में शायद मेरी मदद कर सकता है, इकोनॉमिकल रह सकता है। ये चीज रोहित को कहीं ना कहीं आती है, उनके दिमाग में भी है। और मैं एक चीज़ जरूर कहूँगा कि आपके सीनियर प्लेयर और फॉर्मर कप्तान ज्ञानेंद्र बल्ला ने भी आपकी तारीफ की थी कि इस चीज़ के बारे में कि रोटेशन वो प्लेयर को लेके चलते हैं, वो साथ साथ इस चीज़ की उन्होंने भी तारीफ की थी। तो ये चीज़ रोहित के अंदर ज़रूर है कि वो प्लेयर्स की क्वालिटी को देखकर उन पर बिलीव करते हैं, और खुद थोड़ा सा पीछे होना हो तो होते हैं, लेकिन प्लेयर्स को क्वालिटी पर उन्हें बहुत यकीन है कि आपके अंदर क्या खूबी है, हम आपका इस्तेमाल इस जगह पर करें। बिल्कुल, तो कई सारी उम्मीदें हैं, देखना होगा कि क्या किस तरह से चीज़ें आगे घटती है। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट फेस यही है कि अगर संदीप जब से नेपाल के इंटरनेशनल मैचेस खेलना शुरू करेगा नवंबर के आसपास, उससे पहले कोई बैलेंस सीरीज हो तो वो बात अलग है, लेकिन क्रिकेट वर्ल्ड कप लीग चूंकि जो मैचेस नवंबर से खेलना शुरू करेगा, अगर तब तक चीज़ें सॉर्ट आउट नहीं होती है, सस्पेंशन कहीं ना कहीं क्लियर आउट नहीं होता है, चीज़ें नहीं होती हैं, तो अगर अगला कप्तान के रूप में अगर नेपाल क्रिकेट टीम किसी को देख रहा है तो डेफिनेटली रोहित पुड़ैल सबसे बेहतर और सबसे बेस्ट ऑप्शन इस वक्त है नेपाल क्रिकेट टीम के सामने। और सब चीज़ें आपको हमने डिस्कस की कि बाकी क्यों नहीं है और ये क्यों है। और सबसे बड़ी बात कि संदीप के एब्सेंस में करण सोमपाल के पास जितनी ज़्यादा सिर्फ बॉलिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी हो उतना ही बेहतर है, ये एक्स्ट्रा रिस्पॉन्सिबिलिटी कहीं ना कहीं उनके परफॉर्मेंस पर कहीं इफेक्ट ना करे, इसीलिए आप ये 2-3 ऑप्शन में सबसे बेहतरीन ऑप्शन रोहित पुड़ैल ही होते हैं। आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर रखिए, सबकी अपनी अपनी अलग राय होती है,
अलग अलग चॉइसेस होती हैं, लेकिन आप अपनी राय के साथ रीजन भी जरूर रखिएगा कि आप किसे चाहेंगे कि अगर संदीप नहीं आ पाते हैं तब तक तो कौन अगला कप्तान नेपाल क्रिकेट टीम का हो तो बेहतर होगा और क्यों, रीजन जरूर बताइएगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना है, वीडियो को प्लीज लाइक करिए, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और लगातार डेली क्रिकेट चैनल हाजिर है स्टेट क्रिकेट की सारे अपडेट्स लेकर। और इसके बाद नायविया और लाहौर कलंदर्स का भी इस वक्त मैच चल रहा है, इंटरेस्टिंग मैच है, देखना होगा कि आज क्या नायविया इस मैच को जीतकर सीरीज जीतती है या फिर नहीं, क्या कुछ रहा है पोस्ट पर चैनल से लेकर जरूर हाजिर